नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 34 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। इनका कुछ टाइम पहले ही इनकी शादी हुई है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा और क्या तलाक हो जाएगा, और तलाक अगर होता है तो दूसरी शादी कब तक होगी, क्या आगे सीन दिखाई देता है, इसी बारे में इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है और बच्चों का भी क्या सीन दिखता है। सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो हमारे पास ये पाम का जो कलर है, ये देखिए ब्राउन और पिंक मिक्स कलर का पाम है। जब भी पाम ब्राउन और पिंक मिक्स होता है तो जीवन में स्ट्रगल्स, दिक्कत, परेशानी आती हैं। अब वैवाहिक जीवन में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये काला सा धब्बा होना, तो ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत देता है। यहाँ पर देखिए इनकी एज 34 है, ये मस्तिष्क रेखा यहाँ डिस्टर्ब है, तो ये दिखा रहा है मेंटल इश्यूज़, टेंशन, दिक्कतें, परेशानी। मेंटल इश्यूज़ में है कि इंसान को शांति नहीं है मन में, इंसान परेशान है, इंसान को लग रहा है मैं कहाँ फंस गया, मैं दिक्कतें, परेशानी बढ़ जाना। और इनके कई जीवन के और भी एस्पेक्ट्स में दिक्कतें होंगी, जैसे कई बार होता है करियर में दिक्कतें देखना और परेशानियाँ देखना, काम धीरे बनना, इस तरह के। और उस बीच अगर शादी हो जाए तो शादी में भी दिक्कतें, परेशानी आती है। गृहस्थ जीवन में इंसान बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी देखता है। होता क्या है कि अगर करियर में दिक्कत आती हैं तो वो चीज़ें फिर भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, वो इंसान जैसे तैसे मैनेज कर लेता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में, शादी में दिक्कतें जो आती हैं उनको संभालना बड़ा भारी हो जाता है। अब इनकी विवाह रेखा को भी देखते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर ये इनकी शादी की रेखा को देखें तो ये देखिए दबाव सा दिखता है। जैसे कई बार होता है कि शादी पसंद से ना होना, इस तरह की चीज़ें देखिए दबाव। होता क्या है कि ये दो रेखाओं का मतलब ये नहीं है कि दो शादियाँ होंगी, लेकिन शादी की रेखा में दबाव है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये एक ध्यान से देखिए, ये एक इस तरह का फोक, विचारों का न मिलना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दिक्कतें, परेशानी होना, ये चीज़ दिखा रहा है। तो ऐसा लगता है कि और जो है कि देखिए विवाह को संभालने की कोशिश करने के बावजूद भी विवाह नहीं संभल पाता। अब देखिए यहाँ पर भी विवाह रेखा पर दबाव है, आपसी तालमेल की दिक्कत, पुराना कोई लव अफेयर मुझे ऐसा लगता है कि होके छूट गया, इस तरह की चीज़ें भी कई बार, या वन साइडेड लव, ये भी इनके हाथ में दिख रहा है। देखिए ये शनि की फिंगर पे लेफ्ट हैंड पर तिल है। यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह का तिल, ये भी इंसान के वैवाहिक जीवन को अनसेटिस्फाइड बनाता है। ऐसा लगता है विवाह के शुरुआती समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, परेशानी देखना, और जैसे होता है ना कि इंसान सोचता है मैं कैसे संभालूँ चीज़ों को, चीज़ें संभल नहीं रही हैं, मैं क्या करूँ, इस तरह की प्रॉब्लम देखना। तो ये जो तिल देखा हमने यहाँ पर और दूसरे हाथ में धब्बा देखा, तो ये भी वैवाहिक जीवन को, अपने शादीशुदा जीवन को, मैरिड लाइफ को ख़राब करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दिक्कत, ये कट भी आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये दिक्कत, परेशानी। अगर जैसे इन्होंने पूछा है कि तलाक कब तक हो जाएगा या तलाक होने के चांसेस हैं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें संभलना बड़ा मुश्किल है। 35 के आसपास चीज़ें जो है, ये देखिए कट आ रहा है, तो कोई लॉस का इंडिकेशन ये दे रहा है, इस तरह की चीज़ें। और तब से भी अगर दूसरी शादी का समय भी देखें चीज़ें अगर, तो ये 38 के बाद बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये शादी को चलाने की कोशिश करें, 38 तक अगर ये चलाएं तो चीज़ें संभल सकती हैं। तो ये थोड़ा सा अगर पेशेंस रखें, शादी को चलाने की कोशिश करें, तो 38 के आसपास जाते जाते चीज़ें संभल सकती हैं। अभी शुरुआत के 3-4 साल इनके थोड़े से ऐसा लग सकता है कि स्ट्रगल वाले रह सकते हैं। तो ये 35 के आसपास भी, ये देखिए ये लॉस भी दिख रहा है, खर्चा भी दिख रहा है, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इनको थोड़ा पेशेंसफुली काम लेना होगा। देखिए कई बार होता है कि जीवन साथी में इतनी समझदारी नहीं होती है और वो इतना समझ नहीं पाता कि क्या उसको एडजस्ट नहीं करना। जैसे होता है ना, बहुत से लोग एडजस्टेबल नेचर के नहीं होते, ऐसा कोई जीवन साथी मिलना। और जब समय देखिए इस तरह की परेशानी वाला हो तो शादी हो जाए तो और परेशानी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ मुझे दिखती है, तो ये समय इनका दिक्कत वाला है। फिर भी मैं इन्हें उपाय दूंगी कि जिससे कि इनका शादीशुदा जीवन बेटर हो सके और जो तलाक की स्थिति है वो रुके और चीज़ें लाइफ में बेटर हो। तो 37 अगर हम बात करें, 37-38 में जाके चीज़ें इनकी मैरिड लाइफ बेटर हो सकती है। अब देखिए उसके बाद का जीवन देखें तो आराम, सुखमय वाला जीवन दिखाई देता है। यहाँ पर देखें हाथ में इनके, ये देखिए जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से चल रही है।
और ये देखिए दोनों जुड़ी हुई है अपने परिवार से, काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होते हैं ऐसे लोग। ये देखिए कट्स आना ये ऐसे में क्या होता है, इंसान के जीवन में काफ़ी स्ट्रगल्स आए हुए होते हैं। पहले भी जीवन में इन्होंने स्ट्रगल किया है और जैसे 25 से 30 का समय इनका काफ़ी स्ट्रगल वाला भी रहा है। और ये देखिए ये अप्स एंड डाउन्स देखना, पारिवारिक समस्या देखना। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि ये ना सोचे कि तलाक होके ही रहेगा, तलाक बन जाए। चीज़ों को अगर ये संभाल ले जाते हैं, अगर ये 37 तक भी चीज़ों को संभाल ले जाते हैं, 37 तक भी ये शादी चलाते हैं, तो इनके डिवोर्स के चांसेस ख़त्म हो सकते हैं और आगे मैरिड लाइफ बेटर चल सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए हृदय रेखा, ये इस प्रकार की हृदय रेखा इस प्रकार की ये डिस्टर्ब दिखती है। ताने सुनने को मिलना, लोगों के बातें सुनने को मिलना, इस तरह की चीज़ें, या कई बार आपका विश्वास टूटता है, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना। अब इनके हाथ में देखें तो देखिए मस्तिष्क रेखा लंबी है, तो क्रिएटिविटी टैलेंट की कमी नहीं है। ये देखिए 2 भागों में बंटना रेखा का, तो ये आगे 48 के आसपास कुछ अच्छे बड़े चांस भी जीवन में ग्रोथ के दिखाती है। भाग्य रेखा की बात करें तो इनके जीवन में ऐसा लगता है कि पहले काफ़ी स्ट्रगल देखा हुआ है और 24 से लेकर 26 के आसपास इनके पैसा कमाने के योग अच्छे बने होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये 33 से 35 का समय ये स्ट्रगल वाला दिख रहा है और उसके बाद बेटरमेंट मुझे दिखता है थोड़ा, जैसे मैंने कहा 37 से और बेटरमेंट। करियर वाइज बात करेंगे तो 35 से बेटरमेंट है, 37 से और ज़्यादा बेटरमेंट है। और यहाँ पर ये देखिए 42 के आसपास कोई खर्चा करना, जैसे मकान खरीदना, 46 के आसपास भी ये कुछ खर्चा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद भी देखें तो जीवन साफ सच चला जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर जीवन रेखा पर भी देखें तो बाद का जीवन में साफ सच चलना, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखें तो एक अच्छे सलाहकार भी दिखते हैं, अच्छी सलाह देना, लोगों को अच्छी बात सिखाना, इस तरह की। अब ये देखिए इनके हाथ में धन की तिजोरी जो है ना वो खुली भी है, तो खुले हाथ से खर्च करना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, परंतु फिर भी बैंक बैलेंस से अच्छा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा मछली का चिन्ह है जो अनएक्सपेक्टेड गेंस जीवन में दिखाता है। जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की मिलना, गेंस मिलना, अनएक्सपेक्टेड अचानक से धन लाभ के योग बनना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब इनके हाथ में देखें तो ये देखिए जीवन का ग्राफ, ये देखिए पहले शुरुआती जीवन में जो स्ट्रगल करा उसका बेनिफिट बाद लाइफ में मिलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो हाथ में ये जुपिटर की फिंगर एकदम स्ट्रेट है। ऐसे में क्या होता है, इंसान जो हाथ में काम लेता है उसको पूरा करके मानता है। अब ये देखिए ये सूर्य की फिंगर की बात करें तो सूर्य की फिंगर और जुपिटर की फिंगर बराबर है, तो इंसान अपने टैलेंट से, अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमाता है, नेम फेम सक्सेस बनाता है। अब ये देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक नहीं आ रही है। भोले स्वभाव के होने के कारण जीवन में कठिनाइयाँ देखना, परेशानियाँ देखना, और साथ ही साथ क्या होता है कि लोगों द्वारा ठगे भी जाते हैं ये लोग। अब देखिए इनके हाथ में चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनके फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डबल लूप है। ऐसे में इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब मैं जो जीवन में कर रहा हूँ, अब ये देखिए 35 ईयर्स तक की एज तक तो ऐसा लगता है कि उतार चढ़ाव बहुत देखना, चाहे रुपए पैसे के मामला हो, चाहे और भी जीवन के एस्पेक्ट्स हों, उसमें उतार चढ़ाव देखना। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये उनर लूप है। ऐसे में क्या होता है, इंसान जीवन में क्या कि ना प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ चीज़ें हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, वो खुशी तो मिली नहीं, उल्टा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। फिर भी लेकिन ये लोग जीवन में कहते हैं ना लेसन्स लर्न करने के लिए आते हैं, कि एक होता है ना कि ख़राब में भी अच्छा देखते हैं कि मैं क्या और बेटर कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया ये चक्र का निशान इनके हाथ में है, जो कि जीवन में बताता है कि काफ़ी उन्नति पाएंगे, काफ़ी तरक्की मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा राइज करेंगे, और जैसे होता है अच्छा नेम फेम सक्सेस कमाना। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया ये चक्र का निशान है। तो मनी मैनेजमेंट में अच्छे होना, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, इस तरह के फाइनेंस की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसा चक्र का निशान आता है, इंसान अपने जीवन में बहुत तरक्की पाता है। ये देखिए ये पूरे हाथ को बल देता है चक्र का निशान। हाथ में कोई और निशान अच्छा हो या ना हो, लेकिन ये चक्र का निशान पूरे हाथ को, जैसे एक होता है ना कि हमारा दिमाग होता है ये अंगूठा, हमें अगर रोटी खानी है तो भी हमें जो है अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, हम पेपर पे साइन करना हो तो भी हमें अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पूरे हाथ को बल देता है।
यहाँ पर देखिए विल पावर बहुत अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स इनकी काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पर देखिए ये यव का जो निशान है ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो ये जीवन में तकरीबन 35 के आसपास इनके जीवन में चेंज है। 35 और 36 पर मैं बोलूँगी जाकर चेंज दिखाई देता है। और जैसे कहते हैं ना, इनको ही चीज़ों को संभालने के लिए मेहनत करनी होगी, अदरवाइज़ जो है चीज़ें संभालनी, चीज़ें नहीं संभलेंगी। ये देखिए, और अगर हम अंगूठे की बात करें तो एकदम मजबूत सशक्त अंगूठा है। जो मन में एक बार ठान लिया सो ठान लिया, और जो मैं सोचा कि इन्होंने मैं कर दिखाऊंगा, मुझे करना है, तो कर ले जाएंगे। संतान का सुख भी दिखता है, परंतु देरी से संतान का सुख दिखाई देता है। अब चलते हैं इनके हाथ में, लेफ्ट हैंड पर देखें वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह का डबल लूप है। कई बार पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो जाना या पढ़ाई में कोई रुकावट आना, इस तरह की चीज़ें देखना। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो यहाँ पर भी इस तरह का डबल लूप है। हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। तो जीवन में मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आना, लेकिन फिर भी अपनी समझदारी से उन परेशानियों को टैकल कर ले जाते हैं। यहाँ पर इनके हाथ में देखेंगे तो फिंगर्स जो हैं, ये देखेंगे इस तरह के पोरे जो हैं ये इनके नॉर्मल हैं, लेकिन ये चीज़ इनकी छोटी है। ऐसे में क्या होता है, इनके जीवन में ज़्यादा लोग ऐसे टकराते होंगे जो इनको परेशान करें, तंग करें, इनको इरिटेट करने वाले लोग ऐसे ज़्यादा टकराते होंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। राइट हैंड में भी सेम हमने सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान देखा था, जो जीवन में अच्छी तरक्की की ओर इशारा करता है। यहाँ पर देखिए ये हाथ में इस तरह का उन्नत लूप दिखता है। तो जीवन में क्या होता है, कोई भी पैसे का इन्वेस्टमेंट करें तो सोच के समझ के करें। जल्दबाजी में होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये स्कीम पैसा मल्टीप्लाई हो जाए, जल्दी डबल हो जाए, इस तरह की स्कीम्स में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। या लॉटरी, सट्टा, इस तरह की चीज़ें नुकसान करती हैं ऐसे में। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्नत लूप है। अपने परिवार पे जान न्यौछावर करना, अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई बहनों पर, सबको बहुत प्यार करना, ये चीज़ दिखती है। अब इनकी 10 की 10 उंगलियों को अगर मैं समराइज़ करूं तो मुझे इनके हाथ में देखिए क्या है कि हमने इनके लेफ़्ट हैंड में हमने सूर्य की फिंगर पे चक्र का निशान देखा, और राइट हैंड में हमने 3 चक्र देखे, सूर्य, बुध और अंगूठे पर। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपनी जो करियर होता है उसमें काफ़ी अच्छी तरक्की पाता है, परंतु लोगों से वो प्यार, अपनापन मिलने में इनको देरी होती है। और क्या होता है कि कदम कदम पे जीवन में परेशानियाँ देखी होती है, इन्होंने काफ़ी कुछ सहा होता है। इन्होंने जो जीवन में लोग आते हैं, ऐसा लगता है हर कोई मुझे दबा रहा है, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के अनुभव इनके रहे होते हैं। फिर भी अपनी मेहनत काबिलियत से जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं माउंट्स की ओर, यानी पर्वतों की ओर। देखिए पर्वत क्या बताते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये गुरु पर्वत की बात करें, थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में अकेलापन बहुत है, कोई मेरी बात समझने वाला नहीं है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, परेशानी देखना। अब देखिए ये इस तरह का एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। अब यहाँ पर अगर देखें हाथ में तो ये देखिए शनि पर्वत दबा हुआ है, तो जैसे होता है ना, मन में उत्साह की कमी होती है, मन उदास होना। यहाँ पर देखें तो इनकी जो है ये देखिए ये अर्ध शुक्र वलय बन रहा है। यहाँ पर ये इस तरह का अर्ध शुक्र वलय बनता है ना, तो इंसान के आसपास के लोग ज़्यादा तरक्की पाते हैं, यानी कि इनके लक्ष्य से तरक्की पाते हैं। पहले तो माता पिता के लिए लकी होना, भाई बहनों के लिए लकी होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा यहाँ तक एंड हो रही है, तो ओल्ड एज अच्छी लग्जरियस रहती है। यहाँ पे एपेक्स का चिन्ह है, तो ऊपर वाले की शक्ति का हाथ रहता है। एक यहाँ पे लूप है, तो ये वर्कहोलिक टाइप के लोग होते हैं, ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये सूर्य पर्वत अच्छा है। सूर्य पर्वत जब भी बढ़िया होता है, पिता का सपोर्ट अच्छा होता है, या कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की जो हेल्थ होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। या जैसा कहना चाहिए कि हड्डियाँ मजबूत होना, अच्छी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि एक अच्छी पोजीशन पावर पे ये रहते हैं। कुछ भी इनमें से हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक लाइन है, ये देखिए पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी इनको मिलता है, पूर्व पुण्य रेखा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए बुध पर्वत अच्छा खासा है, तो फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी होना, पैसे को मल्टीप्लाई करना, एनालिटिकल नॉलेज, रीजनिंग, लॉजिक्स, ये बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इनके मंगल पर्वत की,
मंगल पर्वत की अगर बात करें तो मंगल पर्वत अच्छा खासा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी खासी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया होता है। ये देखिए यहाँ पर भी मंगल पर्वत इनका अच्छा है, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग, बाहर से भी स्ट्रॉन्ग। जीवन में इतनी परेशानी होने के बावजूद भी ऐसे लोग कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं और उनके अंदर होता है कि मैं कुछ भी करके अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा इस तरह की आ रही है, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है। किसी का साथ, बचपन के किसी साथी का साथ काफ़ी लंबे समय तक दिखाई देता है। चंद्र पर्वत अच्छा है, अंदर से काफ़ी इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। लोगों को जैसा होता है ना कि किसी की दुख भरी दास्तान सुनते ही ये लोग पिघल जाते हैं। बहुत दौड़ के मदद करने वाले लोग ये देखे जाते हैं और इनके अंदर से दिल बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल ना झूठ बोलते हैं ना पसंद करते हैं। और ये लोग क्या होता है कि जैसे ना एक बिल्कुल माँ जैसा दिल, सॉफ्ट दिल, ये उस तरह के लोग होते हैं। यहाँ पर देखें तो शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्रॉड है। ये थोड़ा सा दबा हुआ है, मन में उत्साह की कमी, जैसे कई बार तो खुशी नहीं है मन अंदर से। मैंने पैसे भी कमा लिए, शादी भी हो गई, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, दुखी हूँ मैं। मतलब थोड़ा जैसे होता है ना कि डिप्राइव ऑफ लव, वो वाली चीज़ें होना। और लगता है जीवन में थोड़े पैसे और आ जाएं तो मैं और पता नहीं क्या कर लूँ, क्या ड्रीम्स फुलफ़िल कर लूँ। अच्छा खान पीन के शौकीन, अच्छा पहनने ओढ़ने के शौकीन होते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड पर, देखें वहाँ लेफ़्ट हैंड पर हमें क्या मिलता है। एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि ये स्क्वायर्ड हैंड है। ये जब भी हैंड स्क्वायर्ड होता है, देखिए इनके हाथ में ये जो हमने देखा स्क्वायर्ड, ब्राउन और पिंक कलर का मिक्स है, स्क्वायर्ड पाम है। स्क्वायर्ड पाम वाले लोगों के जीवन में जो भाग्योदय होता है ना, वो थोड़ा 35 के बाद होता है। चीज़ें 35 के बाद संभलती हैं, तो जैसा लगेगा 35 तक तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं चीज़ों को लेके, धीरे धीरे चीज़ें चल रही है। लेकिन 35 के बाद, 35 से 37 तक मैं बल्कि बोलूँगी, इन 3 सालों में, 35, 36, 37, इन 3 सालों में जीवन की गाड़ी बड़ी तेज़ी से भागती है। जीवन में अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं और ग्रोथ सक्सेस मिलती है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। अब देखिए यहाँ पर भी गुरु पर्वत अगर हम देखें तो थोड़ा दबा हुआ है, तो येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं अपनी लाइफ में। येलो कलर का कुर्ती है या इनर है, कुछ भी इस तरह का येलो हैंकी भी रख सकते हैं, लेमन येलो कलर का, तो वो अच्छा रहेगा। शनि पर्वत दबा हुआ है, एक उत्साह की कमी आना, जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा था। इंसान का मन अंदर से खुश नहीं है, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया शार्प मछली का चिन्ह है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो धन धान्य की कमी इनको नहीं रहेगी। यहाँ पर देखें तो इनके हाथ में अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह है। अपने किसी काम की वजह से काफ़ी रिगार्ड मिलना, काफ़ी नेम फेम मिलना, कोई अवार्ड मिलना, इस तरह की चीज़ भी दिखती है। सूर्य रेखा अच्छी खासी है और ये देखिए यहाँ से एक ये रेखा इधर की ओर आ रही है, भाग्य रेखा में जाके मिल रही है। तो ये यानी कि आपके कोई स्किल्स, कोई काम, उसकी वजह से आपको नाम और शोहरत मिलना। अब यहाँ पर देखिए हाथ में सूर्य भी इनका अच्छा है, थोड़ा सा दबा हुआ है बट राइट हैंड में अच्छा है तो चलेगा। बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है, एनालिटिकल पावर, वर्बल स्किल्स बहुत बढ़िया बनाता है। अब यहाँ पर देखें तो ये इनके हाथ में ये देखिए मंगल पर्वत, दोनों बहुत अच्छे हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग बनता है। साथ ही साथ क्या होता है, इनके जीवन में ऐसे लोग ज़्यादा आते होंगे जो इनको इरिटेट करते होंगे, इनका काम ख़राब करने की कोशिश करना, इस तरह की प्रॉब्लम आना। और ये देखिए यहाँ पर चंद्र पर्वत अगेन बहुत अच्छा है, इमोशनल होना, बहुत जल्दी पिघल जाना। कई बार टीवी सीरियल देखते देखते ये लोग रोने लगते हैं, इनकी आँख में नम हो जाती हैं, आंसू आ जाते हैं। मूवी देखते देखते ये लोग इमोशनल हो जाते हैं, किसी की दुख भरी दास्तान सुनते सुनते इमोशनल हो जाना, ये इस तरह के लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत देखिए काफ़ी ब्रॉड है, लाइफ लग्जीरियस रहती है और काफ़ी कहना चाहिए कि मतलब होता है ना कि मैं और राइज करूँ, मैं और पैसा कमाऊँ, मैं और खर्च करूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये देखिए काला सा धब्बा है, ये ग्रह जीवन में परेशानी की ओर भी इशारा करता है। मैं इनको बोलूँगी फ्राइडे के दिन ना ये दान किया करें, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। फ्राइडे के दिन दान करें, या किसी की शादी पड़ती है तो शादी में हेल्प करें, डोनेशन दें, इस तरह का कुछ भी करें, तो उससे भी इनकी मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए स्पॉट है, ये दिक्कत परेशानी, ये तो खैर जाता हुआ स्पॉट है, तो ये तो अब इसकी परेशानी दूर हो गई। लेकिन ये देखिए ये यहाँ पर ये गृहस्थ जीवन में दिक्कत देते हैं, खटास पैदा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में रेखाओं को देखें तो ये रेखा इस प्रकार से चल रही है, ये देखिए ये कट्स स्ट्रगल्स दिखा रही है, मोटी सी फैली सी रेखा। अब देखिए कुछ 35 वर्ष के आसपास इनको मॉनेटरी गेन है, 35 to 36। उससे पहले थोड़ा सा मुझे कोई वो भी दिखता है, कोई खर्चा करते हुए भी दिख रहे हैं ये
34 से 35 कोई खर्चा, 35 से 36 कोई गेन, और बल्कि मैं बोलूँगी 37 पे भी गेन है। उसके बाद देखें तो बेटरमेंट दिखता है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए मस्तिष्क रेखा, ये देखिए यहाँ पर भी ये डिस्टर्बेंस है, और इसी बीच इनकी शादी हो गई, इसलिए इनके मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें आना। लेकिन 37 के आसपास जाके चीज़ें बेटर की ओर दिख रही हैं। अब देखिए इनकी जो हाथ में रेखाएं हैं, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ऐसा लगता है कि मैरिड लाइफ संभलने में समय लगेगा और इन्हें ही समझदारी दिखानी पड़ेगी। ये नहीं होता ना कि आप जो मेहनत करनी है वो खुद ही करनी पड़ेगी, जीवन साथी की तरफ से बहुत कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो अपनी गृहस्थ जीवन को संभालने के लिए अगर ये 37 तक में संभाल ले गए तो चीज़ें संभल जाएंगी, नहीं तो चीज़ें संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। तो जैसे जो डिवोर्स का डर इनको है, तो वो चीज़ मैं बोलूँगी 37 तक अगर ये शादी को चला ले जाते हैं, चीज़ें मुश्किलें, तो वो मुश्किलों को उनको संभालते हुए आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये रेखा इस तरह से चल रही है, और यहाँ पर ये देखिए 42 के आसपास भी ये कोई खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, और ये देखिए 48 के आसपास भी ये कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मस्तिष्क रेखा देखिए यहाँ पर बेटर दिख रही है, और हृदय रेखा की बात करें तो काफ़ी दबावनुमा हृदय रेखा है। लोगों से ताने मिलना, लोगों से होता ना कि वो अपनापन नहीं मिलना, आपने भरोसा करा पर आप प्यार की तरस रहे हो, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा ये इस प्रकार से कट कर रही है, ये देखिए इस प्रकार से इतना बड़ा कट। तो क्या होता है कि इंसान को ना दबाया जाता है, प्रेशराइजेशन फील करना कि भाई बार बार कि नहीं अपनी समाज के लिए करो, अपनी इज्जत के लिए करो, इस तरह की चीज़ें। कई बार ऐसे लोग की शादी भी दबाव के लिए करी जाती है, तो ये जैसे दबाव में आके शादी करना, इस तरह की प्रॉब्लम कई बार फेस करता है इंसान। तो ओवरऑल अगर मैं हाथ की बात करूं तो हाथ इनका देखिए करियर प्रोस्पेक्ट से इनका अच्छा है। मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इनको मेहनत, जैसे मैंने कहा, मेहनत करनी होगी। 37 तक अगर ये शादी चला ले जाते हैं तो चीज़ें संभल सकती हैं, नहीं तो चीज़ें संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। दूसरी शादी की बात करें तो शादी का जो सुख है, देखिए शादी अगर समय अच्छा होता है तो इंसान को पहली शादी में भी सुख मिल जाता है, समय अच्छा ना हो तो फिर सुख मिलना मुश्किल होता है। दूसरी शादी का अगर ये जो चीज़ें अगर ये शादी नहीं संभलती है, जैसे आपने देखा डिस्टर्बेंस है, तो 38 के बाद ही शादी का योग बनेगा। बट मैं इनको चाहूँगी कि ये उपाय करें जिससे कि इनकी शादी जो है चले और जो है प्रॉब्लम्स इनकी शादी की दूर हो। तो 37 के बाद इनकी मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स दिखते हैं, तो ये हमें दिखाई देता है। और तो चलिए ये हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका हैंड कार्ड एनालिसिस। धन्यवाद।